अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनका इलेक्शन डे वाले दिन धांधली का सारा मंसूबा लीक हो गया है। एक अंदर के भेदी ने ख़त लिखकर अवाम तक बात पहुंचाने की खातिर सारा भांडा फोड़ दिया है। सब आरोज मैनेज्ड हैं, लेकिन किसी एक हलाली ने यह ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन और उनके सहूलतकारों की मंसूबाबंदी बेनकाब कर दी है। मैं आपके सामने रखता हूं सारी तफसील के किस तरीके से कैसी फनकारी डाली जा रही है कि वोट आप डालेंगे तहरीक इंसाफ को और निकलेगा नून लीग का। आपको बताता हूं सारा, ताकि अवाम की जितनी ज़्यादा आगाही होगी उतना ज़्यादा धांधली के मंसूबे नाकाम होंगे। आपकी ताकत के आगे ये ढेर हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ये बुज़दिल लोग हैं। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों में सब्र नहीं होता पूरी वीडियो देखने का। ये इंपॉर्टेंट मालूमात आपके लिए इसलिए लेकर आता रहता हूं कि पाकिस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी गैरत और बेगैरती का फ़ैसला होना है। गैरतमंद ने क्या करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस तस्वीर को पहले गौर से देखिएगा। एक इस्लामी हिजाब में मौजूद खातून लगड़ भगड़ में घिरी हुई है। इस तरह अदालत में इसे लगड़ भगों ने रुसवा करने की कोशिश की है। ये सीन देखें और इसके बाद आपको गुस्सा आना चाहिए कि ये आपकी माँ, बहन, बेटी या बीवी भी हो सकती थी, क्योंकि जब आप वक्त के फिरौन को सजदा नहीं करेंगे तो वो ये करवाएंगे आपसे। इमेजिन करें कि आपकी बीवी को कोई ऐसे अदालत के दरमियान खड़ा कर दे और कहे कि आपका इसके साथ निकाह नहीं है, आपको कैसा महसूस होगा? आपकी माँ, बहन, बेटी में से किसी के साथ ये हो, आपको कैसा महसूस होगा? इसी दर्द को महसूस करके आपने अगले स्टेप सब लेने हैं। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने यह नंबर दिया है, ये नोट कर लें। यह पाकिस्तान के किसी भी कोने से 05161333331 ये आप नंबर मिलाएंगे। अगर मुल्क से बाहर हैं तो +92 के साथ ये सारा नंबर आप मिलाएं। और आपको अपने हलके के बारे में, अपने उम्मीदवार के निशान के बारे में किसी किस्म की भी मालूमात चाहिए, वो आपको इस नंबर से मिल जाएंगी। ये इसलिए किया गया है कि ये ऐप में भी गड़बड़ कर सकते हैं, इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट भी बंद कर सकते हैं, जिसका इंतज़ाम किया गया है। अब आपको हल्का मालूम करना है तो आपको 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज करना है और आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। 2.5 रुपये आपका बैलेंस मोबाइल के अंदर होना ज़रूरी है, ये बताया जा रहा है। आपने उस पर मैसेज करके सारी मालूमात लेनी है कि आपका हल्का कौन सा है, आपका घराना नंबर कौन सा है, ब्लॉक कोड कौन सा है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। ये आप सबको पता चल जाएगा। उसके बाद वही मालूमात आपके पास होंगी। सिर्फ आपको मालूम करना होगा कि मेरा उम्मीदवार कौन सा इस हल्के में है। आप जाएंगे, आपका हल्का नंबर आपको मोबाइल पे पहले आ चुका होगा। आप इमरान खान के फेसबुक आईडी पे मैसेज करें। फॉर एग्जांपल आप NA23 लिखेंगे तो आपको उसका सिंबल आपके सामने आ जाएगा नाम के साथ। ये टोटल इतनी सी कहानी है, इतना सा खेल है। ये चंद मिनट की गेम है, लेकिन आपके मुस्तकबिल का सवाल है। नाज़रीन इकराम, आपके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं कि इनकी कौन सी साजिश, इनका कौन सा मंसूबा सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल रन किया है, बार बार किया है, हर दफ़ा मसाइल आए हैं, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वह नाकाबिले यकीन हद तक बता रही है कि किस हद तक रिगिंग की गई है और कौन सा अफसर इसमें मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि NA197 के जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनका डाटा हमने डाला उस मशीन में। कहता है कि हमें सरप्राइज मिला कि जो एम्प्लॉयड स्टाफ है हमारा इलेक्शन कमीशन का, उसका जो डाटा हमने मशीन में डाला वो मिसिंग था, गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। आगे वो कहते हैं कि सिस्टम की इस कमजोरी ने बड़े इश्यूज खड़े कर दिए हैं और सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर काबिल भरोसा है, क्या ये काबिल कबूल होगा। इससे एक और चीज साबित होती है कि या तो ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल है या इस सिस्टम को पर्दे के पीछे बैठ के कोई और कंट्रोल कर रहा है। और ये है असल रिपोर्ट। इस सिस्टम को पर्दे के पीछे बैठ के कोई और कंट्रोल कर रहा है। यानी आप डालेंगे ये कि ये वोट आए हैं हल्के से और सिस्टम फाइनल रिजल्ट से पहले पहले वो सारा कुछ बदल देगा, तब्दील कर देगा। यानी ऐसे नहीं है कि फाइल आपने अपलोड कर दिया तो वो पक्की रहेगी अपलोड, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। बल्कि कोई भी फाइल जो अपलोड हुई होगी, फॉर एग्जांपल फॉर्म 45 की पिक्चर लेके
फॉर एग्जांपल प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेज देता है आरओ के दफ्तर और वहां से नतीजा भेज दिया जाता है फाइनल, तो जो फाइनल एक दफा जब चली जाए वो पिक्चर जो होगी, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दोबारा उसको एक्सेस ना कर सके, इनएक्सेसिबल हो, रीड ओनली फाइल हो, कोई भी बंदा उसमें चेंज ना कर सके, डिलीट ना कर सके, तब्दील ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी हकीकी नताइज यहां से भेजे जाएंगे, अंदर अगले फॉर्म्स तैयार होंगे और वो अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि सिस्टम के अंदर बताया जा सके कि असल में तो ये नतीजा आया है। ये गेम ये डाल रहे हैं। कहता है कि ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए दर्द सर बन गया है और तमाम आरओज के लिए दर्द सर बन गया है। अब ये डिस्ट्रिक्ट कंबर शदाद कोट के एक गैरतमंद आरओ ने ये बताया है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने। लेकिन हर जगह गैरतमंद लोग नहीं बैठे होते, फिर भी इतलात ये हैं जो इलेक्शन को कवर करते हैं। फ़हीम अख्तर साहब वो ये कहते हैं कि ऐसे कई लेटर्स आए हैं जो दबा दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आरओज का, उसमें सबको यही कह रहे हैं कि ठंड रखो, कोई ऐसी बात ना करो। लेकिन ये गेम अवाम के सामने आ गई है। इसका तदारुक क्या है, अब आपने ये समझना है। नाज़रीन इकराम, पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग एजेंट सबसे ताकतवर होता है। अगर वो तगड़ा हो और डट के बैठा रहे अंदर, और गिनती के बाद जो फाइनल फॉर्म होता है वो दस्तखत करवा के वसूल कर ले, बाद में जो भी नतीजे तब्दील हों, आप वो सारे फॉर्म अगर इकट्ठे करके किसी भी अदालत जाएंगे, ट्रिब्यूनल जाएंगे, वो कोई और रिजल्ट दे ही नहीं सकते। आपके फॉर्म्स की बेस पर रिजल्ट आएगा क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी होता है। उसके बाद चेंजिंग हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, और फिर शक होगा तो वोट काउंट हो जाएंगे। और वोट काउंट में इतनी बड़ी धांधली नहीं की जा सकती जब 60% से ज्यादा इंशाल्लाह टर्नआउट होगा। सो प्लीज अपने हलके के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट बने। खवातीन आगे आए, मर्द भी आगे आए, ताकि आप अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिला सकें। आपको पता है कि ये सब कुछ कहां से कंट्रोल हो रहा है? ये सब कुछ नादरा से कंट्रोल हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसका सर्वर भी और सारा सिस्टम नादरा से कंट्रोल हो रहा है। और नादरा को इस टाइम एक हाजिर सर्विस जर्नैल कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है कि नादरा के जो साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और दबे लफ्जों में उन्होंने ये बताया था कि मुझसे कुछ ऐसा करवाने का कहा जा रहा है जो मैं नहीं कर सकता। वो यही काम था, बैक एंड पे सारा कंट्रोल हासिल करना, अवाम का डाटा तब्दील करना, अवाम को इधर से उठा के उधर फेंकना, उधर से उधर फेंक कर तब्दीलियां करना। ये सब कुछ नादरा से किया गया है और करवाया जा रहा है। अब क्योंकि ये प्लान एक्सपोज हो गया है, कोई भी प्लान जब एक्सपोज हो जाता है इवेंचुअली वो सिस्टम शिकस्त खा जाता है। हमारा काम है प्लान एक्सपोज करना, और आप भेड़ बकरियां नहीं हैं। ये मत सोचें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्लान भी मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट आई है कि जो कोर कमांडर हाउस था लाहौर में, वहां तकरीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां तबाह की हैं लोगों ने, और जो बिल्डिंग का 1.5 अरब रुपए का नुकसान किया है लोगों ने। और गाड़ियों को भी जो दोबारा लेना पड़ेगा, तकरीबन 1 से 1.5 अरब की वो गाड़ियां आएंगी, ये कहा जा रहा है। हर गाड़ी की कीमत करोड़ से ज्यादा लगाई गई है। इतनी महंगी 100 से ज्यादा गाड़ियां एक कोर कमांडर के घर क्या कर रही थी? कोर कमांडर की ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह क्या होगी? 5 लाख, 10 लाख। वो कहां से 100 या 105 गाड़ियां रख रहा था अपने पास? तो नेक्स्ट ये है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से एन 1-2 दिन पहले, ये हो सकता है, एन मुमकिन है, आखिरी रात को ये कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दे दें। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट हो जाएगी, मीडिया पे आ जाएगा कलअदम का, तो लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि पीटीआई कलअदम हो गई है। वोट डालने का फायदा नहीं है। वोट आपने हर सूरत डालना है, क्योंकि ये इन दिनों कलअदम कर नहीं सकते, ऐलान सिर्फ कर सकते हैं। बाद में कलअदम कर भी दें तो जो आज़ाद लड़े हुए हैं वो सारे कैंडिडेट किसी भी और पार्टी में जा सकते हैं जहां इमरान खान कहेंगे, अगर वो डट के खड़े रहे। और ज्यादातर कुरान पे भी हलफ उठा रहे हैं, रिटर्न एफिडेविट भी दे रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ वफादारी करेंगे। इसके बाद आपको कम से कम शक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। आप अपना वोट दें, अपना काम करें, अबाबील का लश्कर बने जो अपने हिस्से का कंकर फेंकता है। नीचे हाथियों के साथ क्या होना है, इसकी फिक्र अल्लाह ताला पे छोड़ दें। क्या कभी कंकरों से भी हाथी मारे जा सकते हैं? लेकिन अबाबीलों के लश्कर ने यह किया था, आपने भी यही काम करना है। आपने उस हाथी को अपने छोटे छोटे कंकरों से मारना है
جو اس ٹائم پورس کا ہاتھی بن چکا ہے اور اپنے ہی لوگوں پہ چڑھ دوڑا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔